इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जंप स्टेटमेंट के बाद कुछ छोटे छोटे ट्वीक्स हैं, जैसे कि हम एक पढ़ लेंगे एफ स्ट्रिंग क्या होता है ना, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, बट दिस इज काइंड ऑफ ए स्मॉलर थिंग जो हमको पहले ही थोड़ा पता होनी चाहिए। अब लेट्स से मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं ना। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया एज, ठीक है, और उसके बाद मैंने सिटी से बना दिया, मान लो जयपुर। अब मुझको ये प्रिंट कराना है टर्मिनल पे, जो भी यहाँ पे नाम होगा, है ना। हाँ। उसके बाद जो भी यहाँ पे मेरी एज होगी, तो माय नेम इज दिस एंड एज इज दिस एंड सिटी सिटी। इज लेट्स से जयपुर। ये मेरे को प्रिंट कराना है। अब नॉर्मली मैं कैसे कराऊंगा ये प्रिंट? प्रिंट लिख के इनपुट लेके। भाई प्रिंट लिखूंगा मैं सीधा, हाँ। है ना। यहाँ पे क्या करूँगा फिर मैं, पहले इतना पार्ट लिखूंगा माई नेम इज, इसके बाद लिखूंगा वेरिएबल का नाम, ऐसे ही करूँगा कोमा लगा के, हाँ। है ना। फिर यहाँ पे स्पेस दे के लिखूंगा, क्योंकि अगर स्पेस नहीं दिया तो फिर वो चिपक जाएगा ए उसके, हाँ। है ना। एंड एज, और यहाँ पे फिर मेरे को एज वाला वेरिएबल देना पड़ेगा। फिर एंड सिटी फिर इज, जयपुर। और फिर यहाँ पे सिटी वाला वेरिएबल। और फिर अगर मेरे को लास्ट में डॉट भी प्रिंट कराना है तो एक डॉट भी लगाना पड़ेगा। डॉट को भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से जो है मैं इसको करा सकता हूँ प्रिंट। 6 जंप स्टेटमेंट इट इज वर्किंग, ठीक है। बट यहाँ हाँ। पे दिक्कत क्या है सर, टर्मिनल पे तो भाई यूज़र को जैसे चाहिएगा वो वैसे दिखाना पड़ेगा ही हमको, राइट। इसी चीज़ के हाँ। कस्टमर हमको पैसे देगा। बट सर कोड दिखने में बहुत घटिया लग रहा है ये। अब गलती से मैं कोट्स मिस कर दूं या कोमा मिस कर दूं तो समझ नहीं आएगा, एरर करना डिफिकल्ट है, हैंडल करना डिफिकल्ट है। जिन अभी तो छोटी सी स्ट्रिंग है, कल को बहुत बड़ी स्ट्रिंग हुई तो। फिर तो मिस्टेक होनी है। हाँ, तो इससे बचने के लिए पाइथन ने डिस्कवरी की फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की, जिसको हम एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं। एफ स्ट्रिंग। हाँ, कि काइंड ऑफ इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई थी ये, कि ये जो दिक्कतें आती हैं इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या बोला कि जो आपको नॉर्मली लिखना है ना पहले तो वो लिख दो, जैसे माई नेम इज। अब यहाँ पे मेरे को कुछ डालना है, लेट्स से अभी, है ना, एंड एज इज, फिर यहाँ पे कुछ डालना है, एंड सिटी इज, और यहाँ पे कुछ डालना है। नॉर्मली मेरे को यही स्ट्रिंग लिखनी है। हाँ। अब जहाँ जहाँ पे मेरे को कुछ ऐड करना है, कोई वेरिएबल ऐड करना है, वो तो कुछ ऐड भी नहीं कर पाऊंगा, वेरिएबल ही ऐड कर पाऊंगा। तो हाँ। पाइथन ने क्या बोला, जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल ऐड करना है वहाँ वहाँ पे आप करली ब्रैकेट लगा के अपने वेरिएबल का नाम लिख दो, जो भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हाँ, जैसे मेरे को यहाँ पे एज वेरिएबल यूज़ करना है तो मैं करली हाँ। ब्रैकेट में लिख दूंगा एज। यहाँ पे मेरे को सिटी फिर। यूज़ करना है तो करली ब्रैकेट में लिख दूंगा सिटी। बट आगे एफ लगाना पड़ेगा ना इस पूरे में। आगे एफ लगाना पड़ेगा, यस, तभी वो कन्वर्ट होगा, माना जाएगा कि वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, वरना वो एरर दे देगा, वो उसको प्रिंट एरर एज। लिखेंगे तो फिर वैसे ही नॉर्मल प्रिंट जैसा काम करेगा ना। हाँ यस, अगर मैं इसको नॉर्मली लिख दूंगा तो ये अब एकदम नॉर्मल जो प्रिंट काम करता है वैसे ही काम करेगा। अब वो कुछ हम्म। वेरिएबल उठाएगा ही नहीं, यूं का यूं प्रिंट कर देगा। हाँ। बट अगर मैंने इसके आगे लगा दिया एफ, अब ये हो गई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, है ना। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो अब ये एग्जैक्ट सेम आउटपुट देगा
मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़ करेगा। और इन दोनों में से अब तुमको खुद ही दिख रहा है कि कौन सा कोड दिखने में बढ़िया लग रहा हम्म। है ना। ना कोमा एक्स्ट्रा लगाना है, ना डबल कोट्स एक्स्ट्रा लगाना है कि कुछ मिस हो जाए, कुछ भूल जाए। इसमें बस, कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा फिर, हाँ, लिखना कोमा भी नहीं वगैरह पड़ेगा। यूज नहीं करना। यस। तो इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? एफ स्ट्रिंग। ठीक है। हेलो अजय। तो ये एक टॉपिक है अजय, छोटा सा हमने टॉपिक कवर किया है, एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आई थिंक एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी डिटेल के लिए अपन को वीडियो ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा है। देखो, मेरे को ये तीनों चीज़ ऐसे प्रिंट करानी है, माई नेम इज दिस एंड एज इज दिस एंड सिटी इज दिस। इसको नॉर्मली प्रिंट कराने के लिए अजय मेरे पास ये एक तरीका है, या तो मैं इतना पार्ट स्ट्रिंग में लिखूँ, फिर वेरिएबल का नाम लिखूँ, फिर स्ट्रिंग लिखूँ, क्योंकि ऐसे ही प्रिंट हो सकता है, और कोई तरीका पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक दूसरा। और फिर लास्ट में डॉट तक के लिए एक स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। इससे बचने के लिए पाइथन ने जो है हमको एक ऑप्शन दिया है कि आप यूज़ करो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी कि नॉर्मल स्ट्रिंग के आगे एफ लगा दो। जैसे ही आपने एफ लगाया, अब पाइथन समझ जाएगा वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, और उसके अंदर जहां भी आपको वेरिएबल नेम यूज करना है वहां पे आप लगाओ करली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख दो अपना वेरिएबल का नाम। जैसे कि मेरे को आउटपुट में चाहिए था माई नेम इज, यहाँ पे मेरे को ये वेरिएबल यूज करना था, तो मैंने करली ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख दिया। फिर एज इज, यहाँ पे मेरे को वेरिएबल यूज करना था, मैंने करली ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख दिया। सेम चीज़ मेरे को यहाँ करनी। तो ये था एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रिंग्स। अच्छा, वाइल लूप का एक प्रोग्राम पहले कर लेते हैं आगे बढ़ने से। ये कल दिया था राइट, सम ऑफ ऑल दी इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, है ना। यस सर। यही अगला जो, वाला। क्या? हाँ हाँ, ये वाला भी। यूज ए वाइल लूप to keep prompting the user to enter the password until they enter it correctly. Inside the loop, use if else statement to tell the user if the attempt was incorrect password, try again, or password accepted. Limit the number of attempt to 3, और अगर वो 3 को क्रॉस कर जाता है तो उसको दिखाना है अकाउंट इज ब्लॉक। देखो करना क्या है, सबसे पहले यूज़र से पूछना है यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर उसने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डाला है तो उसको दिखाना है इनकरेक्ट पासवर्ड, और फिर से पूछना है और सही है तो पासवर्ड एक्सेप्टेड दिखाना है। तो यहाँ पे पहले प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, यूज़र से इनपुट लेना है 2, यूज़र नेम और पासवर्ड। दूसरा काम इफ एल्स से चेक करना है, अगर गलत डाला तो ये दिखाना है, सही डाला तो ये दिखाना है। दूसरा पार्ट हमारा हो गया इफ एल्स। तीसरा पार्ट इसने भाई साहब ने क्या बोला है हमको कि हमको ये चीज़ 3 बार करनी है कि वो 3 बार ही पासवर्ड डाल पाए। तो भाई इनपुट हमको 3 बार ही लेना है, अगली चीज़ पता लग गई। अब ओवरऑल ठीक है, अगर 3 बार उससे सही नहीं डला तो हमको दिखाना है अकाउंट लॉक। यही होता है किसी भी बैंकिंग वेबसाइट में, जब हम लॉगिन करते हैं 3 बार से ज़्यादा पासवर्ड डालते हैं अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मेजरली अब मैं इस चीज़ को पाइथन में कन्वर्ट करूँ तो सर सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ पता लगी कि 3 बार चलाना है, मतलब मेरे को लिमिट पता लग गई लूप की। लूप चलेगा सर 3 बार, ये लूप है, ये चलेगा 3 बार। इसके अंदर एक रहेगा मेरा इफ एल्स, और इससे पहले इनपुट रहेगा। अगर मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाने लगूँ कि प्रोग्राम कैसे कैसे होगा, तो सर सबसे पहले तो मैंने चलाया वाइल लूप। ठीक है, इसको चलो मैंने भले ही 3 बार चलाना है तो काउंटर 1 2 3 वाली कंडीशन लगाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे लूँगा मैं इनपुट, क्योंकि भाई मेरे को यूज़र नेम पासवर्ड 2 चीज़ें पूछनी है। फिर यहाँ रहेगा मेरा इफ एल्स,
कि अगर सही है तो पासवर्ड एक्सेप्टेड, गलत है तो इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाना है। और एक और स्पेशल यहाँ पे केस है कि सर अगर वो तीनों बारी गलत डालता है तो उसको दिखाना है अकाउंट लॉक। अब एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन प्रोसेस करते हैं धीरे धीरे। अब काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। सबसे पहले तो हमको यही लेना पड़ेगा, काउंटर। ओके वन है ना, काउंटर जब तक छोटा है या बराबर है 3 के तब तक लूप चलेगा, और काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1। अब काउंटर हमारा प्लस इक्वल्स टू 1 होने लग गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लूप चला 3 तक, क्योंकि 3 बार इनपुट लेना है सर, यहाँ पे बोला हुआ है 3 ही अटेम्प्ट करना है, तो एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब सर मेरे को इनपुट लेना है यूजर नेम और पासवर्ड। अब सर हम चेक कैसे करेंगे कि वो गलत है या सही है? तो डमी पहले बना ले कि भाई अगर उसने यूजर नेम डाला है मान लो एडमिन, और पासवर्ड क्या रखे 1234 फॉर एग्जाम्पल। ये मैं प्रोग्राम में भी ऐड कर देता हूँ, है ना। यूज डमी डेटा लाइक दिस फॉर पासवर्ड वैलिडेशन, डन। तो भाई अब सबसे पहले हमको इससे इनपुट लेना है यूज़र नेम। कैसे लूँगा बताओ? इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन एंटर यूज़र नेम, एंटर यूजर USERNAME, है ना। अब सिमिलरली मेरे को लेना पड़ेगा पासवर्ड, पासवर्ड। और ये हमने ले लिया पासवर्ड इनपुट में। अब क्या चेक करना है भाई, ये दोनों चीज़ें, इसमें यूज़र नेम तो एडमिन के बराबर होना चाहिए और पासवर्ड 1234 के, तभी उसको दिखाना है कि पासवर्ड एक्सेप्टेड। तो क्या लगाऊं बताओ? इफ एल्स लग सकता है कि सर यूज़र नेम जो इसने डाला ये बराबर होना चाहिए एडमिन के, ऐसे ही करोगे? यस सर। फिर आगे क्या करोगे? फिर इसमें लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड नहीं इसके जस्ट नीचे। यहाँ पे हाँ, पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल्स टू होना चाहिए 1234 है ना। हाँ। अब ये दोनों कंडीशन को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए तभी हम उसको हाँ, लॉगिन करा सकते हैं। तो कंबाइन कैसे कराऊं दोनों को? एलिफ भी यूज करना है क्या? एलिफ कर सकते हैं, बट एलिफ में हम लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, फिर तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यूज़र नेम इसके बराबर हो और पासवर्ड इसके बराबर हो, तभी लॉगिन कराना है। हम्म। तो यहाँ पे कंबाइन करने के लिए कौन से ऑपरेटर पढ़े थे हमने, दो कंडीशंस एंड, को? एंड और एंड और। तो यहाँ एंड लगाऊं कि और लगाऊं? एंड लगाएंगे ना, दोनों ट्रू हाँ, होंगे। दोनों ट्रू होने चाहिए ना। हम्म। अगर दोनों ट्रू है तो प्रिंट करा दूं कि भाई हाँ, क्या बोला था इसने, पासवर्ड एक्सेप्टेड, पासवर्ड एक्सेप्टेड, accepted। है ना। और अगर मैं यहाँ लूप को ब्रेक भी कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं भाई फिर तो पासवर्ड तो लग ही गया, है ना। हम्म। और दूसरा काम यहाँ पे एल्स में क्या करना है अभी हमको? भाई अगर पासवर्ड गलत है तो दिखाना है इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन। Correct। यही प्रिंट करा देंगे हम, और लूप तो अपने आप चलेगा ही। तो एक बार इसको टेस्ट कर ले। हाँ। अभी मैंने इसको रन किया, एक्चुअली ये है 5_loop। यूज़र नेम भाई मैंने डाल दिया विपिन, पासवर्ड 123। तो कौन सा पार्ट रन होगा? इफ वाला। यूज़र नेम में मैंने डाला विपिन, तो विपिन एडमिन के बराबर है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, फॉल्स हो तो वो जाए। दोबारा पूछेगा ना पासवर्ड। हाँ। इसने दोबारा पूछा भाई, इनकरेक्ट बोला, ठीक है चल रहा है, मतलब यहाँ तक है ना।
दोबारा उसने पूछा भाई यूजर नेम बताओ, इस बार मान लो मैंने डाल दिया एडमिन और 1 2 3 4। अभी क्या अभी होगा, पासवर्ड वो हो एक्सेप्टेड और जाए। ब्रेक हो गया ना, हाँ चल रहा है। हाँ। इतना पार्ट हमारा हो गया अभी। अब सर ये मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 3 बार अटेम्प्ट पे अकाउंट लॉक भी तो दिखाना तीन बार इनकरेक्ट डाल देंगे। है ना भाई। अगर मान लो मैंने तीनों बार इनकरेक्ट डाल दिया, यूज़र नेम 1 2 2 3, पासवर्ड यूज़र नेम ये है, यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है। अब 3 बार इनकरेक्ट। प्रिंट होने के बाद हमको ये भी तो दिखाना है कि अकाउंट लॉक। हाँ, ये कैसे दिखाएंगे सर? फिर एलिफ लगाएंगे क्या इसमें? भाई एलिफ भी अगर मैं लगा रहा हूँ, चलो एलिफ लगाते हैं, तो एलिफ भी वाले में नहीं नहीं, पहले हमको, एलिफ वाले में लिख सकते हैं ना उसमें तो कि ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? अकाउंट लॉक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? यूजर नेम पासवर्ड चेक करेंगे। भाई अकाउंट लॉक करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर 3 बार उसने गलत पासवर्ड डाला है तो दिखाना है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि उसने पासवर्ड डाल दिया एक बार? ये हमारे प्रोग्राम में कौन सा वेरिएबल है जो ये गिन रहा है कि उसने एक बार पासवर्ड डाल लिया, उसने दूसरी बार पासवर्ड डाल दिया, उसने तीसरी बार भी पासवर्ड डाल दिया, लूप। है ना? काउंटर गिन रहा है। हाँ तो अगर मैं सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही लगेगी कंडीशन, अगर मैंने मान लो नीचे लगा दी, देखते हैं नीचे लगा के देखते हैं एक बार, है ना? हाँ अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अगर काउंटर की वैल्यू 3 हो चुकी है, मतलब वो उसने गलत पासवर्ड डाला है, राइट? हाँ। भाई 3 कब होगी? उसने पहली बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो काउंटर 2 हो गया। उसने, देखते हैं आराम से देखते हैं, काउंटर 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, हाँ। उससे यूजर नेम पासवर्ड पूछा गया, उसने डाल दिया गलत। गलत पासवर्ड डालते ही ये लाइन प्रिंट होगी इनकरेक्ट वाली, हाँ। और काउंटर हो जाएगा 2। टू। काउंटर 2 हुआ, उसने फिर से कंडीशन चेक की, 2 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो उसने फिर से यूजर नेम पासवर्ड पूछा। अब मान लो अभी भी उसने गलत डाल दिया, फिर इनकरेक्ट। तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 हो गई। इसका मतलब काउंटर की वैल्यू अगर 3 है, मतलब उसने तीसरी बार भी गलत पासवर्ड डाला है, 2 बार गलत डाला ना अभी तक एक्चुअली, अभी तो 2 बार ही, है हाँ। ना? तो काउंटर की वैल्यू 3 हो चुकी है, कंडीशन सही है अभी भी, हाँ। कंडीशन अभी भी सही है, तो उससे फिर पूछा यूजर नेम पासवर्ड। अगर इस बार भी उसने गलत डाला तो, अब हमने लास्ट में लगाया, देखो ये एक्चुअली सही है, लास्ट में लगाया है। अब अगर काउंटर की वैल्यू 3 है और लूप यहां तक पहुंच रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि उसने गलत डाला है। भाई अगर वो हाँ, सही डालता तो ब्रेक हो जाता, ब्रेक हो यहां जाता। तक आता ही नहीं। हम्म। तो अगर लूप यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब उसने भाई तीनों बार गलत डाला है। तो उसको दिखा दूं मैं अकाउंट लॉक, एक बार देख टेस्टिंग करेंगे अच्छे से अपन इसकी, ठीक है? अगर काउंटर फ्रेंड। की वैल्यू 3 हो चुकी है, इसका मतलब भाई उसने जो है तीनों बार गलत पासवर्ड डाल दिया है, अकाउंट लॉक। ठीक है? अब एक बार रन करके देखते हैं। मान लो मैंने पहली बार में ही सही डाल दिया, एडमिन 1 2 3 4, तो पहली बार में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इफ चल गया, ब्रेक हो गया। अगर मैं इधर ब्रेक नहीं करूंगा तो क्या होगा? भाई वो फिर से पूछ लेगा यूजर नेम पासवर्ड, है ना? हाँ। जो कि मेरे को नहीं चाहिए। अब मैं पहली बार में गलत डाल रहा हूँ, दूसरी बार में सही डाल रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ 1 2 3 4 करना था एक्चुअली, कोई नहीं। अगर मैं तीसरी बार में भी सही डाल रहा हूँ, एडमिन 1 2 3 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई इफ तो हमारा चल ही रहा है ना। हाँ। अब मान लो मैं तीनों बार गलत डाल दिया, अभी क्या होगा? तीनों बार गलत डालते ही
पहले तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड प्रिंट करेगा, हम्म, और अब काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 3, 3। है ना। तो अब काउंटर की वैल्यू जब 3 हो चुकी है तो अब वो दिखा देगा अकाउंट लॉक्ड। ठीक है, हाँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस चीज को लूप के बाहर ही लिख दूं, बट यहां पे मेरे को काउंटर की वैल्यू 4 करनी पड़ेगी। 4 क्यों करनी पड़ेगी भाई? 3 प्लस। बार उसने गलत पासवर्ड डाल दिया, काउंटर की वैल्यू 3 हो चुकी थी, हम्म, अभी काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? +1 की 4 4। हो गई। अब 4 पे कंडीशन फॉल्स हो गई, हाँ, क्योंकि इसमें। है ना। तो लूप से बाहर निकलने तक काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 4। तो एक इसका तरीका ये भी है कि ये लाइन में लूप के बाहर लिख दूं। ठीक है, दोनों तरीके सही है, जिसको जो दिमाग में आ रहा है पहले वो उसी से कर सकता है इसको ट्राई। भाई अगर उसने मान लो प्रिया पहली बार में ही सही डाल दिया पासवर्ड, तो काउंटर की हाँ। वैल्यू तो 1 ही होगी ना, तो अकाउंट लॉक नहीं होगा, है ना। ये हाँ। कई बार काम आता है हमको लास्ट में, लूप के लास्ट में लिखना चीज़ों को, क्योंकि लूप के अंदर हो सकता है मेरे को कुछ और भी करना पड़ जाए, गलत पासवर्ड के हिसाब से डिपेंड्स करता है चीज़ें। ठीक। तो ये एक प्रोग्राम है जो अपन को कल करना है, इसको मैं भेज देता हूँ एज ए होमवर्क। ऐसे सही रहेगा ना कि एक एक प्रोग्राम वाइल का डेली करते रहेंगे तो प्रैक्टिस के लिए भी रहेगा और डेली प्रैक्टिस भी हो जाएगी लूप की ऐसे, वरना एकदम से सिर्फ मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो बोर हो जाएगा कि सर सिर्फ प्रैक्टिस ही चल रही है। यस सर। ठीक है, बैक टू दी न्यू टॉपिक। तो ये हमने पढ़ लिया था कि भाई साहब ऐसा है, एफ स्ट्रिंग हमारा हो गया, है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ, अब स्ट्रिंग बहुत ही यूनिक चीज है, देखो, है ना, दिखने में बहुत सिंपल लगता है ये, पर है नहीं। अभी तक हमने क्या पढ़ा स्ट्रिंग के बारे में कि भाई मैं जिस भी किसी डेटा को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख देता हूं वो स्ट्रिंग बन जाता है, और ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स में लिख देता हूं वो भी एक स्ट्रिंग बन जाता है। यही पढ़ा है हमने अभी तक। यस सर। फिर ट्रिपल का यूज मैं स्पेशल केस में करता हूं जब मेरे को मल्टीपल लाइंस की एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ लंबी लाइन की, माई नेम इज विपिन, आई एम फ्रॉम जयपुर, है ना, ऐसे लंबी लाइन की स्ट्रिंग। डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग के अंदर एक से ज़्यादा लाइनें नहीं हो सकती, डबल कोट्स की स्ट्रिंग एक ही लाइन में लिखी जानी चाहिए। अगर मेरे को एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो मेरे को ट्रिपल कोट्स ही यूज़ करना पड़ेगा, चाहे ट्रिपल वाला यूज़ करूँ चाहे मैं ये वाला यूज़ करूँ सिंगल वाला। ठीक है, और दूसरा इसका यूज़ क्या था, ये कमेंट की तरह भी काम करता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया था ना। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग बनाना हमको अच्छे से पता है, सर कोई भी वेरिएबल लूंगा उसमें स्ट्रिंग बन जाएगी मेरी, है ना। हाँ। फिर स्ट्रिंग के ऊपर जो दो ऑपरेटर्स काम करते हैं वो भी हमको पता है, सर प्लस काम करता है, वो दोनों को कॉन्केटिनेट कर देता है। प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है स्ट्रिंग पे, कि सर मेरे पास ये दो स्ट्रिंग है str1 और str2 नाम से, है ना, दो स्ट्रिंग है भाई, एक ये रही एक ये रही। अगर मैंने दोनों के बीच में प्लस सिंबल लगाया, प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाती है। ये वाली स्ट्रिंग आगे आ गई, इस वाली के पीछे ये ऐसे जुड़ जाएगी इधर आके, तो प्रिंट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। अब हम बात कर रहे हैं 7 स्ट्रिंग, है ना, हेलो वर्ल्ड आ गया। यस। दूसरा जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है वो है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मल्टीप्लाई। है ना, जो क्या करता था उसी स्ट्रिंग को उतनी ही बार रिपीट कर देता था। ये हमने स्टार प्रिंटिंग वाले में भी देखा,
तो सर ये भी मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के अंदर अब एक कंसेप्ट आता है इंडेक्सिंग का। कंसेप्ट का नाम क्या है? इंडेक्सिंग। इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्सिंग है ना। हम्म। ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग हैज ए इंडेक्स वैल्यू। द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, और भाई लंबा तो जितनी हमारी स्ट्रिंग होगी वहां तक जाएगा। टू एक्सेस द वैल्यू यूजिंग द इंडेक्स नंबर वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। थ्योरेटिकली बोरिंग लगता है, समझ में भी नहीं आता क्या बोल गए सर, है ना। ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग द यूजिंग द अब हम एक चीज दिखाते हैं आपको। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। यहाँ पे हमको जहाँ फोकस करना है ना, वो है हमारा ये वाला पार्ट। पाइथन जो है इसको कैसे समझ में आता है कि भाई मेरी स्ट्रिंग कोई भी 6 वर्ड की स्पेलिंग क्या है? JAIPUR, परफेक्ट हो गया है ना। देखो मैंने लिखा डबल कोट्स में जयपुर, है ना। यही लिखते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर, जयपुर। यस सर। अब पाइथन जो है स्ट्रिंग को किस तरह से ट्रीट करता है वो जूम कर देता हूं थोड़ा सा ना। अभी बेटर है? यस सर। अरे माइनस हो जा रहे, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। माइनस। अब ठीक है ना, परफेक्ट है। तो स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मैंने लिखा जयपुर डबल कोट्स के अंदर, तो एक स्ट्रिंग जो है वो एक एक कैरेक्टर को, एक स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से स्टोर करती है। इसका क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग जो है ना वो बैकएंड में इस तरह से बनती है। देखो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कैसे बनती है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क इनर डायग्राम। अपने सबको पता है कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, सबको पता है ना, होती है। ठीक है, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क की होती है हमारी। इस तरह से कुछ दिखती है, और इसके अंदर ऐसे सीडी सीडी होती है। अब ये सीडी तो डीवीडी सीडी तो सबने देखी है ना, सीडी डीवीडी सबने देखी है अपने टाइम पे, जिसमें मूवीज वगैरह आती थी, गेम्स वगैरह अभी भी चलते हैं, गेम्स वगैरह यस सीडी के सर। अंदर, है ना। तो एक्चुअल जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी ओके, ये खुलेगा। इंडेक्सिंग। हे भगवान, कॉपी इमेज लिंक, पेस्ट एंड गो। हाँ परफेक्ट, इसको सेव ही कर लेता हूँ मैं कहीं, तो यहीं पे सेव कर लेता हूँ, हर बार ये इसी टॉपिक पे आता है। हाँ, तो एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी इसी तरह से ब्लॉक होते हैं। अब मैंने स्टोर करा है जयपुर, तो कंप्यूटर एक साथ कभी भी जयपुर नहीं लिखता है। कंप्यूटर क्या करता है, एक डब्बे के अंदर लिखता है जे, एक डब्बे के अंदर लिखता है ए, एक डब्बे के अंदर लिखता है आई, एक डब्बे के अंदर लिखता है पी। इस तरह से एक एक डब्बे के अंदर एक एक बाइनरी की डिजिट रखता है। एक्चुअली मैंने क्या इंग्लिश में लिख दिया, बट वो 0101 लिखता है। ठीक है, तो इस चीज को कंप्यूटर इसी तरह से स्टोर कराता है, पहले एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करता है, और इन एक एक कैरेक्टर्स को फिर वो डब्बों के अंदर स्टोर कराना चालू करता है। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा क्लियर? इसका शॉर्ट तरीका हमने बस ये अपनाया है कि आप ये समझ लो, इस तरह से उसने स्ट्रिंग को अपने हार्ड डिस्क के अंदर, मेमोरी के अंदर रख दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर इस डेटा को एक्सेस कैसे करता है? सर मैं ए प्रिंट कराता हूं, पूरा का पूरा जयपुर प्रिंट हो जाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले जो ए नाम का वेरिएबल है ना, उसके पास सिर्फ जे की लोकेशन होती है, जे कहाँ पे रखा है। उसके बाद सर वो ये काम क्या आएगा? ये काम आएगा जब मेरे को कैसे बताऊं, स्ट्रिंग्स, मैं आपको बोलूं इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवल्स है काउंट करो। अच्छा। ये तो वोवल छोटा प्रोग्राम दिया है मैंने बस, है ना। बाकी हाँ। मेजर भी बहुत से प्रैक्टिकल यूज केसेस होते हैं कि हम पूरा नाम पूछ लेते हैं, फिर स्ट्रिंग में से फर्स्ट नेम निकालो लास्ट नेम निकालो, है ना। डेट ऑफ हाँ। बर्थ टाइप करने के फील्ड होते हैं, राइट, जिसमें अपन लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से कि हम डेट ऑफ बर्थ ऐसे, कोई ऐसे लिखता है 26 हाइफन लेट्स से जून या सितंबर 1990 लगा लो, है ना। हम्म। कुछ लोग ऐसे लिखता है /9/1990। अब इनपुट तो स्ट्रिंग में ही आ रहा है, हाँ। तो मैं अलग अलग कैसे निकालूंगा इन वैल्यूज को? तो पहले तो कैरेक्टर अलग करना पड़ेगा। अच्छा। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर जो है स्ट्रिंग को इसी तरह से स्टोर करता है, एक डब्बे में एक एक डेटा डाल देता है और हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे देता है। जैसे कि जयपुर के अंदर जे को मिला, क्या नंबर मिला? जे को 0, हमेशा 0। फर्स्ट वाले को 0 मिलेगा। ठीक है, हाँ। अगले वाले को 1 मिलेगा, उससे अगले वाले को 2 मिलेगा। अब 0 से लेके वो चलता रहेगा जितनी बड़ी मेरी स्ट्रिंग होती है वहां तक। ठीक है, ऐसे ही। तो अगर अब मैं आपको बोलूं, मैंने लिख दिया मान लो हेलो, यहीं लिख देता हूं, इसमें इस वाले एल को कौन सा नंबर मिला? कौन से वाले को? सेकंड वाले फर्स्ट को? वाले एल को 2 नंबर। 0, 1 और 2 मिला, है ना। हाँ। परफेक्ट। फिर अब बाकी सभी लैंग्वेज में भी यही कंसेप्ट चलता है, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे जावा हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की। ठीक है, हम्म। पाइथन में जो नया कंसेप्ट क्या है, पाइथन इधर से तो नंबर असाइन करता ही है, वो क्या करता है, पीछे से भी नंबर असाइन करना चालू कर देता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको क्या मिलेगा? -1, -1। उससे इधर वाली को -2। तो अगर मैं बात करूं जयपुर में ए की, तो ए को 2 नंबर असाइन होते हैं, पहला नंबर 0, 1 इधर से, और दूसरा नंबर पीछे की तरफ से -5। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस वाले ई को कौन कौन से नंबर असाइन है? 1 और -5। 1 और -1, -2, -3, -4, -4 होगा माइनस। ना, हाँ। -1, -2, -3, -4, है ना। हाँ। तो ये वाली जो इंडेक्स है प्लस वाली, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्सिंग, और जो ये वाली है माइनस वाली, इसको बोलते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग। ठीक है, ये बात हाँ। क्लियर हो गया ना। हाँ। अरे बस आधी स्ट्रिंग खत्म कर दी अब तो हमने। हम्म, तो इंडेक्सिंग हो गई और नेगेटिव या रिवर्स इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, अब बारी आती है कि मेरे को एक्सेस करना है, मेरे को खुद को चेक करना है, सर आप सच बोल रहे हो कि झूठ, कि 0 इंडेक्स पे एच है कि नहीं, मेरे को क्या पता। हाँ। तो इंडेक्स वैल्यू को हिसाब से अगर मेरे को कोई वैल्यू निकालनी है स्ट्रिंग में से, तो मैं यूज करूंगा कैपिटल ब्रैकेट वाले ऑपरेटर का। तो सबसे पहले प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखेंगे ही, है ना। हाँ। अब यहां पे मेरे को मान लो माई स्ट्रिंग का कोई इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा कि भाई माई स्ट्रिंग का चाहिए, उसके बाद लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा मेरी इंडेक्स वैल्यू कि भाई मेरे को तो 0 नंबर के इंडेक्स पे चाहिए, क्या है ना। हम्म। ट्राई करें 0 पे क्या आएगा? एच। एच आएगा, आ गया एच, हाँ। है ना। तो ये होती है इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? -1 इंडेक्स पे ओ आएगा, हाँ।
वो आ गया। अब अगर मैं एक ऐसा इंडेक्स लिख दूंगा जो है ही नहीं तो क्या आएगा? इंडेक्स एरर, कि भैया इंडेक्स आपने तो एरर। ऐसा इंडेक्स लिख दिया जो मेरे पास है ही नहीं। हो, है ना? तो ये याद रखना है अपन हाँ। को। अब इतना पार्ट क्लियर। यस। अपना जो क्वेश्चन था, वेयर डू वी यूज इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स, एक बार देख लेते हैं। हम्म, ये तो वही हो गया, एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए। आप बोलेगे एक कैरेक्टर को एक्सेस क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को लूप चलाना पड़ेगा स्ट्रिंग के ऊपर बहुत बार। अच्छा, ये तो ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार पड़ती है यार ये तो। स्लाइसिंग तो पाइथन में होती है सिर्फ। कुछ वैलिड इसने भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं वैसे तो ना, बट मेन तो ये है, लूप चलाने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए होता है प्रिया। कि कल को मान लो मैं बोलूँ सारे के सारे आ, वो बच्चे निकालो जिनके नाम ए से चालू होते हैं, तो मैं जीरो इंडेक्स देख लूँगा सबका ए है कि नहीं, है ना? या फिर मेरे को कोई बोले कल को कि गिन के बताओ इस फाइल में कितनी लाइनें हैं, या ये एक स्ट्रिंग है इसके अंदर कितने स्पेस है गिनो। बोल दो हमारे पास बने बनाए मेथड्स हैं, है ना? हमारे पास आप बोलोगे सर मैं तो सीधा कर दूंगा डॉट काउंट और इसमें बता दूंगा स्पेस, वो अपने आप गिन के बता देगा ना। लेकिन जो काउंट है ना प्रिया, हाँ। वो काउंट बैकएंड में एक एक वेरिएबल को उठा के देख रहा है इसके अंदर से। और वो कैसे उठा पा रहा है? क्योंकि वो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जा रहा है। हम धीरे धीरे प्रोग्राम बनाएंगे ना अभी स्ट्रिंग के, तब समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है? ठीक है। अब एक टॉपिक है स्लाइसिंग। अगर बोलो तो अभी स्टार्ट करूं या आज के लिए इतना रख दूं? इतना बहुत है सर। इसमें जो आपने ये इंडेक्स वाला पढ़ा है ना, माय डैश स्ट्रिंग, ये लिखना है, ऐसे लिखना पड़ेगा ना इसको? देखो ये तो आपका मर्जी रहेगी। अगर मान लो आपने एक अपनी स्ट्रिंग का नाम दिया ए, ए बराबर प्रिया, है ना? हाँ। तो आप ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के चेक कर सकते हो कि ए के जीरो इंडेक्स पे क्या है। अच्छा, ब्रैकेट मोस्ट है कि स्क्वायर? ब्रैकेट जरूरी है, हाँ। अगर मैं वेरिएबल भी नहीं लेता ना, मान लो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ प्रिया, हाँ। है तो ये भी स्ट्रिंग, तो मैं डायरेक्टली इसके पीछे भी लगा सकता हूँ कि इसका जीरो इंडेक्स क्या है, अच्छा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं इसको, मैंने सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रिंग के पीछे लगा दिया, इसने बता दिया पी है। वन पे क्या है? आर है। आई टू पे क्या है? आई। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे अपन, है ना? हम्म। लेट से ए मेरी एक स्ट्रिंग है जयपुर, है ना? हाँ। और मैंने लिया काउंटर बराबर 6, चलो 5 ले लेते हैं ना, 0 ले लिया। वाइल काउंटर लेस देन इक्वल्स टू लेस देन लेट्स से 5, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। है ना? प्रिंट करा के देख लिया हमने, चल रहा है। यस सर। अगर प्रिया मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, प्रिंट करो ए स्क्वायर ब्रैकेट काउंटर, है ना? तो काउंटर के पास सबसे पहले क्या है? 0। तो ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 0 का क्या मतलब हुआ? जी। जे। हाँ। फिर काउंटर हुआ 1, 1। तो ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 का क्या मतलब हुआ? ए। ए। तो अब मेरी पूरी स्ट्रिंग मेरे को टुकड़ों में मिल जाएगी, है ना? जी। तो इंडेक्सिंग इसलिए जरूरी है कि मैं लूप चला पाऊँ उसके ऊपर। जितने भी हमने बने बनाए मेथड पढ़े ना, काउंट, इंडेक्स, डॉट
फाइंड हो गया या ओ, स्टार्ट्स विद हो गया, ये सब बैकएंड में लूप ही यूज करते हैं। और लूप चलाने के लिए स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग चाहिएगी। वाइल लूप अभी तुमको लग रहा है 4-5 प्रोग्राम है, अभी तो वाइल लूप पूरा चलेगा, स्ट्रिंग के ऊपर यूज करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर गिनेंगे मैन्युअली कितने स्पेस है बिना डॉट काउंट के, है ना। फिर हम बहुत कुछ करके देखेंगे वाइल लूप से, भाई स्ट्रिंग के अंदर वोवल बताओ कितने हैं, सिर्फ वोवल्स को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कराओ, बहुत प्रोग्राम्स है अभी तो इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों के लिए, ताकि मैं लूप कर सकूँ और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकूँ फिर। ओके, तो फिर इतना ही रख लेते हैं आज के लिए, ओके सर। है ना। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है अभी। हाँ, वीडियो क्लास भी भेज देना। हाँ, अभी भेज रहा हूँ। क्या